हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार आज 10 सितंबर था और 10 सितंबर का मतलब आज इस मंथ का सेकेंड संडे था और आप लोगों ने पहला टेस्ट आप लोगों ने दिया और वो टेस्ट आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन गया था, है ना। अब आज आप लोगों ने सेकेंड टेस्ट दिया और सेकेंड टेस्ट के सॉल्यूशन का आप सारे जनों को इंतजार है ना। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, आप सारे बच्चे ये कमेंट करके ये बताओ कि आपका टेस्ट कैसा गया। सेकेंड टेस्ट जो आज हुआ है बेटा वो आप लोगों का कैसा गया, थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि हम लोग आज क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा रीजनिंग का, आपको मिल चुका होगा। रीजनिंग के जस्ट बाद अब हम लोग आए हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग वाला वो आपके टेबलेट पे शूट हो चुका है और अब मैथमेटिक्स वाला हम आपको ऑनबोर्ड कराने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलो एक एक क्वेश्चन आप सारे लोग क्या करो, अपने हाथ में पेपर रख लो बेटा। अपने हाथ में जब आप पेपर ले लोगे तो हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना बच्चे। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने पेपर में देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि एक दूध विक्रेता के पास, ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप ध्यान से उसको पढ़ लिए, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लिए तो इतना आप जान लीजिएगा बेटा कि वो क्वेश्चन आपका 100% अपना हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करी तो ये मान लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपको फिर वहीं से समस्या क्रिएट कर देगा, है ना। तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए है वो ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से पढ़ो, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ो और जितना भी गिवन डेटा है वो सारा का सारा डेटा आप राइट डाउन कर लो। चलो बेटा आ जाओ। एक दूध विक्रेता के पास 160 लीटर दूध है। कितना है? 160 लीटर उसके पास दूध है। इसका 2/5 भाग वह किसी ग्राहक को बेच देता है। कितना? इसका 2/5 भाग वो किसी ग्राहक को, किसको? किसी ग्राहक को बेच देता है। अब ये बताइए बच्चा कि 160 लीटर दूध था, बोलो हाँ या ना, पक्का। अब ये बताओ इसका 2/5, इसका 2/5, तो इसका 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी से हमें बताओ। 5 एकन्ना 5 और 5 तियां 15 और 1 5 दूना 10 और 32 दूना बेटा 32 दूना 64 लीटर। इसका मतलब उसने 2/5 भाग ग्राहक को दिया। इसका मतलब उसने पहले ग्राहक को कितना दिया? उसने पहले ग्राहक को दिया बच्चा कितना? 64 लीटर। अब आ जाओ, आगे चलो बेटा। कह रहा शेष दूध का, अब ये बताओ कि अगर 64 लीटर उसने दे दिया, अगर उसने 64 लीटर दे दिया बेटा तो कितना बचा उसके पास? 160 लीटर कुल था, 64 उसने दे दिया। तो देख बेटा जल्दी से बताओ कि जीरो है तो 1 लाओगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया बेटा 6, यहाँ पे कितना बचा? 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, इधर से लाओगे 1 तो हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, यानी 96 लीटर दूध अब उसके पास बचा। अब आ जाओ जल्दी से। कह रहा है कि शेष दूध का 3/4 भाग दूसरे ग्राहक को बेच दिया, यानी जितना बचा था, यानी 96 लीटर उसके पास बचा था और इसका 3/4 बच्चा, कितना? 3/4 उसने दूसरे ग्राहक को दे दिया। तो देखो बेटा जल्दी से, 4 एकन्ना 4, 4 दूना 8, 1 आया ना, यहाँ पे 1 बचा तो 4 चौके 16 और 24 तियां, 24 दूना 78 होता है। 24 तियां कितना होता है? देखो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 7, यानी कि 72 लीटर उसने क्या करा? उसने 72 लीटर क्या किया? उसने 72 लीटर दूसरे को दे दिया। किसको दे दिया बेटा? दूसरे ग्राहक को। किसको? दूसरे ग्राहक को। अब जरा ध्यान से बताओ बेटा कि 96 लीटर था उसके पास, 96 लीटर था और उसने क्या करा? उसने 72 लीटर दे दिया। किसको? दूसरे ग्राहक को। तो तुम बताओ, जल्दी से बताओ कि 6 में से 2 गया बेटा 4 और 9 में से 7 गया 2, क्या उसके पास 24 लीटर दूध नहीं बचा? क्या उसके पास 24 लीटर दूध नहीं बचा? बिल्कुल बचा यार, क्या बात करते हो 24 लीटर दूध। अब चलो जल्दी से आओ। ए ऑप्शन क्या कह रहा बेटा? 20 लीटर, बी ऑप्शन क्या कह रहा? 22 लीटर, सी ऑप्शन क्या कह रहा? 24 लीटर और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? 30 लीटर। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं गया। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बच्चे आपके लिए, एक भिन्न का क्वेश्चन था यार, एक फ्रैक्शन का था।
लेकिन क्या फ्रैक्शन के क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं कि 1/4 2/4 को जोड़ो कितना आएगा, 1/2 3/2 को जोड़ो कितना आएगा? ऐसा तो नहीं आएगा ना। आएगा कैसे? ऐसे आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, और इस क्वेश्चन में आपका आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट आप डाउनलोड करो बेटा, फटाफट डाउनलोड करो। ओके, हाँ तो बच्चा पार्टी आपका क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल क्लियर हो गया, डाउनलोड आपने कर लिया, आपके नोट्स में वो क्वेश्चन चला गया। बेटा नोट्स में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, बहुत ही अच्छे से उसको राइट डाउन करना, जिससे कि नेक्स्ट जब भी आपका JNVST का जब भी आपका टेस्ट हो बेटा, तो उसको आप रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, विदाउट रिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपने उसको अच्छे से कर लिया होगा। अब आ जाओ आप बेटा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो, सारे बच्चे अपने पेपर में देखो। हाँ, जो बच्चे पहली बार यूट्यूब पे देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ बेटा, नीचे नीचे आपको पेपर वहां पे मिल जाएगा। ओके, वहां से आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके आप उस क्वेश्चन को रख लो अपने पास, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप फॉलो करते चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 42 बेटा पढ़ो जल्दी से, सारे बच्चे पढ़ो। देखो 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 क्या बोल रहा है, देखो जल्दी से क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है भाई। अरे यार, अब ये सब क्वेश्चन हमसे मत करवाया करो भाई, ये सब क्वेश्चन मत करवाया करो, बेइज्जती होती है यार। समझ रहे हो ना? मतलब ये जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ऐसे मत करवाया करो यार, मतलब बेइज्जती होती है, मतलब दिल से बुरा लगता है यार। समझ रहे हो ना? मतलब चलो, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया है, बहुत सही बेटा। बस ऐसे ही आप तैयारी करते रहो, नवोदय का एग्जाम बहुत दूर नहीं है। चलो आ जाओ बेटा जल्दी से। देखो इधर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बेटा? 1 लिख के 1 2 0 बढ़ाते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 1 लिख के 2 0 आपने बढ़ा दिया तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगला क्या कह रहा है? अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बेटा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, यही तो होता है। अब इसको क्या कह रहा है? इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो चलो जोड़ दो। जब जोड़ोगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 9 9 1 10 के 0, 9 1 10, तो कितना आ गया देखो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,099, 10,099। आंसर आपका कौन सा सही है बेटा? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। 10,099, ये देखो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बोलो हाँ या ना? पक्का हो गया? कोई दिक्कत? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल क्या करना है आपको? वो चीज़ लिखनी है जो आपसे वो कह रहा हो। जैसा कि इसने कहा कि 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो क्या होती है बेटा? 100 होती है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बेटा? 9999। ओके, अब उसके बाद आप जोड़ लो उसको, काम खत्म। बोलो हाँ या ना? पक्का? चलो रुक जाओ, रुको, इधर आओ, इधर आओ, फटाफट से तीसरा क्वेश्चन भी यही निपटा देते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 43 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 लगे हाथ मार दो। कह रहा है कि सीता और सुनीता, इधर देखो 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 देखो, सीता और सुनीता, सीता और सुनीता किसी काम को 20 दिनों में करती है बेटा। कितने दिनों में? 20 दिनों में। डी फॉर दिन, आपको पता है ना? हाँ, और कह रहा है कि सुनीता गीता, सीता क्या कह रहा है? सीता और कौन? सुनीता और कौन बेटा? और कौन? गीता। ये तीनों जन मिलके कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। 15 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि गीता के लिए ना, हाँ, तो गीता के लिए कितने दिनों में करेगी बेटा? सिंपल है कि नहीं? अब यार बहुत बार बताएं तुम लोगों को, अब आप लोग ना बदमाशी करने लगे हो, मुझे ऐसा लगता है। जल्दी से बताओ, आंसर बताओ, कमेंट करके आंसर बताओ जल्दी से। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नीचे आप कमेंट करो यार। इतना पढ़ाने के बाद यार अब ऐसे क्वेश्चन करवाओगे हमसे, फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, मज़ा नहीं आएगा। करें? हो गया, आप लोगों ने कर लिया। वीडियो को पॉज करा करो बच्चा, वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करा करो।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या किया करो, नीचे कमेंट करा करो। मैं ये देखूंगा कि किस बच्चे का कमेंट सबसे पहले है मेरे पास। चलो आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं यार, तुम बताओ ना, क्या कैसे करते हैं कि सीता और सुनीता मिलके 20 दिनों में करती। बेटा तो एक दिन का काम दोनों का बता दो यार। अरे यार, एक दिन का काम दोनों का कितना होगा? एक दिन का काम क्या होगा? 1/20 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसमें कौन है? इसमें सीता है और सुनीता है। अब देखो बेटा, सीता, सुनीता, गीता, ये तीनों मिलके 15 दिन में करती। बेटा तो एक दिन में तीनों मिलके कितना करेंगी? बोलो बोलो बोलो। एक दिन में बेटा 1/15। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे भाई, सीता और सुनीता कुल काम 20 दिन में करती है, तो एक दिन में वो 1/20 काम करेंगी। बोलो हाँ या ना। और तीनों मिलके एक दिन में 1/15 काम करेंगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब एक काम करो ना यार, इसके एक दिन में से इसके एक दिन को घटा दो तो बचेगा किसका एक दिन का काम? किसका बचेगा तुम बताओ भाई? भाई गीता का ही तो बचेगा। तो चलो 1/15 में से बेटा 1/20 घटा दो। नहीं आता 15-20 का लासा नहीं निकालने आता। अरे यार 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है बेटा। तो 15 चौका 60 होगा ना, 4 बार ले जाओगे तो यहाँ पे 4 लिख दो। 20 तिया 60 बेटा, तो 3 बार गया। बोलो हाँ या ना। तो देखो इधर देखो 4 में से 1 गया, 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 1 आया, 4 में से 3 गया, 1 आया बटे 60। तो ये एक दिन का काम हो गया। किसका? गीता जी का एक दिन का काम। तो पूरा काम गीता कितने दिन में करेगी? पूरा पलट देंगे ना बेटा, 60 दिन आएगा कि नहीं? 60 दिन आएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। बोलो हाँ या ना। तो मुझे लगता मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया था। मैं तो फालतू में बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी इसकी जरूरत थी। जिन बच्चों ने वर्क एंड टाइम नहीं पढ़ा बेटा, ये सवाल ऐसे ही लगाए जाते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आपका क्वेश्चन नंबर 41, आपका क्वेश्चन नंबर 42, आपका क्वेश्चन नंबर 43, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपने धड़ल्ले से बना लिए होंगे बेटा। चलो ठीक है, अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और आप वीडियो को पॉज करके इसको आप डाउनलोड करें। ओके, चलो बेटा। हेलो ब्रदर्स, हाँ तो जल्दी से आ जाओ। अब आ जाओ आप बेटा क्वेश्चन नंबर 44 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 44 को मैंने यहाँ पे है ना, इसका पिक्चर मैंने ड्रा कर दिया है बेटा। इसको ध्यान से आप देखो और आप अपने क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित ग्राफ में भिन्न वर्षों में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। ओके, और कह रहा है इस ग्राफ का अध्ययन करके आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखो, इस जब ग्राफ को आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चा, तो आप क्या देख रहे हो कि 2007 में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? बोलो जल्दी से, 40। बोलो हाँ या ना। फिर 2008 में कितने हुए बेटा? जल्दी से देखो, 50। 2009 में कितने हुए भैया? 80। 2010 में कितने हुए बेटा? 100। बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में 2009 की तुलना में कितने अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए? तो बेटा जल्दी से इधर देखो, जल्दी से देखो, 2010 में कितने हुए? 2010 में हुए 100। और उसके बाद 2009 में देखो बेटा कितने हुए? 2009 में कितने हुए? 2009 में कितने हुए? 2009 में हुए तुम्हारे 80। तो ये देखो ध्यान से ये बात देखना कि 2010 में 2009 की तुलना किससे करी जा रही बेटा? जल्दी से बोलो, तुलना 2009 से करी जा रही है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। अगर इस बात का ख्याल आप नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब ये बताओ कि कितना, अच्छा ये बताओ कि 2010 में कितने हैं भैया? 100। 2009 में कितना है भैया? 80। तो ये बताओ 100 जो है वो बड़ा है, 80 छोटा है। कितना बड़ा है? जल्दी से बोलो बेटा। 100 में से 80 गया 20 ज़्यादा है, लेकिन कितना प्रतिशत ज़्यादा है? कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुणे प्राप्तांक बोले तो यही 20, और बटे बेटा, बटे कितना? बटे पूर्णांक, या जिससे तुलना कर रहे हो। तो किससे तुलना कर रहे हैं बेटा? 2009 वाले से। 2009 में कितना है बच्चे? 80। तो नीचे क्या लिखोगे? 80। नहीं समझ में आया? अरे यार क्या कह रहा है? फिर से सुनो इधर देखो। 2009 की तुलना में प्रतिशत 2010 में कितना ज्यादा है?
तो तुलना किससे हो रही बेटा? तुलना 2009 से हो रही, तो नीचे 2009 का डेटा रखोगे। बोलो 20 एकन्ना 20, 20 चौके 80, 4 एकन्ना 4 और 4 25, तो आएगा बेटा कितना? 25%। देखो कौन सा आंसर सही है? अरे यार ए वाला आंसर सही है बिल्कुल। कौन सा? ए वाला। तो क्या ये क्वेश्चन टफ था बेटा? बिल्कुल नहीं टफ था। बस हमको ये आइडिया होना चाहिए कि जब हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हो बच्चे, तो प्रतिशत निकालते समय हमने आपको एक फार्मूला बताया था बेटा। कौन सा? लाभ नहीं, लाभ का तो होता ही होता है। मैंने नॉर्मल परसेंटेज निकालने का आपको फार्मूला बताया था कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब दोनों के बीच में जो गैप आया हो, यानी कि आप कई बार इसको प्राप्तांक भी बोल देते हो। तो कितना आया है बेटा? 20 आया है। किस से तुलना करी जा रही है? 80 से। तो 100 गुणे 20 बटा 80, 20 एकन्ना 20, 20 चौके 80, 4 को 100 से काटोगे 25 आएगा। नहीं, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 यहीं बगल में देख लेते हैं बेटा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। आ जाओ यहीं पे क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं। दिख रहा है ना आपको? एक बार हमें कंफर्म करने दो बेटा, दिख रहा है कि नहीं आपको? क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा बेटा। चलो जल्दी से अब आप क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ो। चलो देखो 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 देखो, देखो। एक रेलगाड़ी पटना से, कहाँ से? पटना से प्रातः 10:20 बजे। प्रातः बोले तो बेटा AM या PM? अरे यार AM या PM? बहुत सारे बच्चे PM बोल रहे हो, बड़ी मार मारेंगे। क्या होगा? AM। तो 10:25 AM बेटा। चलो 25 है? 20 है बेटा, 20 है। गलती मत करियो, सब गलत हो जाएगा। चलो 10:20 दिल्ली के लिए वो प्रस्थान होती है। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। तथा अगले दिन 10:55 पर वो दिल्ली पहुंचती है। अगले दिन बेटा 10:55 पर वो दिल्ली पहुंचती है। कब पहुंचती है? 10:55 पर। 10:20 पे वो बेटा चली थी और 10:55 पे वो पहुंच रही है। तो ये कह रहा है कि तो रेलगाड़ी कुल कितना समय लेगी? अरे बेटा आप सुने होंगे ना कि 10:20 से, सुनो ध्यान से, 10:20 से अगले दिन 10:20 तक कितना घंटे हो जाएगा बेटा? 24 घंटे तो पूरे हो जाएंगे। नहीं? अरे यार अभी सोचो, अभी मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो रात में कितना हो रहा है? मान लो कि रात में आपके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं बेटा, रात में 1 बज रहा है अभी, ठीक है? तो रात में 1 बजे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो एक बात याद रखना, कि आपको भी उसी लेवल पे मेहनत करनी है। समझ रहे हैं ना? रात में अभी हम 1 बजे आपके लिए वीडियो शूट करना स्टार्ट किए बेटा, 4 बजे तक आपकी वीडियो कम से कम शूट होगी। तो इसका मतलब अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते तो आपको भी करना पड़ेगा। तो जरा सोचो कि अगर अभी रात वाला 1 बजा है, तो ये बताओ कल रात वाले 1 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटे नहीं हो जाएंगे? तो वैसे समझ लो कि 10:20 पे वो चली थी और अगले दिन 10:55 का मतलब बेटा 10:20 से अगले दिन 10:20 तक कितना हो गया? 24 घंटा। और ये बताओ कि 55 में से बेटा 55 में से 20 घटाओगे कितना आएगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यानी कि 35 मिनट जाता। बोले तो 24 घंटे और कितना मिनट बेटा? 35 मिनट। 24 घंटे 35 मिनट, बिल्कुल सिंपल सवाल था मुझे लगता। 24 घंटे 35 मिनट। आंसर नंबर बेटा डी। कौन सा? डी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने तो डायरेक्ट मार दिया होगा भैया, ऐसे कैसे? 55 में से 20 उसने घटाया होगा और 10 से 10 कितना हो गया? 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटे 35 मिनट। तो क्या? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी। तो 45 तक आपके सारे क्वेश्चन अपने हुए बेटा। चलो अब हम बोर्ड को करते हैं क्लीन और आप इसको डाउनलोड कर लें। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ओके बेटा चलो। हाँ तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हैं? बेटा आरोही का मतलब क्या होता है?
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो जरा हमें ये बताओ कि अगर इसका न्यूमरेटर इसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, पक्का। अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानो बेटा आप। तो देखो जब भी कभी आपका सारा का सारा अंश वाला पार्ट, न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर बेटा बराबर हो तो हम ये देखते हैं कि नीचे की संख्या, नीचे बोले तो हर की यानी डिनोमिनेटर की संख्या में कौन सी सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी होगी वो वाकई में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसका मतलब इसमें सबसे बड़ी ये है, यानी एक नंबर पे सबसे बड़ी ये है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या बेटा ना, एक नंबर पे सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या ये है, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या ये है और चौथे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है। बोले तो सबसे छोटी संख्या ये हुई, इसका मतलब 1/27 सबसे पहले लिखा जाएगा बेटा, उसके बाद 1/25 लिखा जाएगा बेटा, उसके बाद 1/23 लिखा जाएगा और उसके बाद 1/19, एक नहीं 11। ओके, तो 11/27 बेटा ये सबसे छोटी हुई और ये 11/25 ये सबसे बड़ी नहीं उससे बड़ी हुई और 11/23 उससे बड़ी हुई और 11/19 ये सबसे बड़ी संख्या हुई बेटा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इन सारी की सारी नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में कैसे एडजस्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47, यहीं पे देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही पिद्दी सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो क्या कह रहा है, 81 और 256 यानी 81 और 256 के बीच का मध्य अनुपाती संख्या बताओ। हाँ बेटा, तो एक बात याद रखने ला कि मध्य अनुपाती संख्या का एक फार्मूला होता है, अंडर रूट में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बोले तो 81 × 256। आपको इतना पता होगा कि भाई 81 का रूट कितना आता है, अरे यार 9 आता है, और 256 का कितना आता है बेटा, 16 आता है ना। तो 16 9 144 यानी 16 जा बेटा, 16 जा 144। बोले तो आपका आंसर सी वाला, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 47। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48, सारे लोग पढ़ो दनादन, फटाफट पढ़ो बेटा। 48 आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 × 3 × 4 × 4 × 2, 3 × 3 × 4 × 4 × 2। बोले तो 3 त्रिक का 9 चौक 36 दूना 72 चौका, कोई मतलब नहीं, कुछ भी होता हो हमसे मतलब ही नहीं है। और क्या बोला, और ये बोला 2 × 2 × 5 × 3, क्या कर रहा है 2 × 2 × 5 × 3। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एक काम करो, इसको इसके नीचे रखो। तो ये क्या कर रहा है 2 × 2 × 5 × 3, 2 दूना 4 5 20 तियाँ, एक्चुअल में ये 60 है। ये क्या है, ये 60 है। बोलो हाँ या ना। और ये कितना है, ये कितना है, ये है 4 चौके 16, 16 दूना 32 और 32 × 9, 32 × 9, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 27 1 28, ये है 288। अब सुनो ध्यान से, हमको ये नहीं करना था, एक बात याद कर लो, आपको गुणा कभी नहीं करना है, आपको इसमें बिल्कुल नहीं फंसना, आपको इसमें बिल्कुल नहीं फंसना बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 3 × 3 × 4 को आप लिख सकते हो बेटा 2 × 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2, फिर उसके बाद देखो इसको 2 लिख दो, उसके नीचे आ जाओ, क्या लिखा है 2 × 2 × 5 ×
3, तो 3 इसके नीचे डालो। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। देखो कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है बेटा, ये कॉमन है। तो जो जो कॉमन हो उसमें से एक एक निकाल लो बेटा। इसमें से आप एक निकालो 3, इसमें से एक निकालो 2, इसमें से एक निकालो 2। बाकी जो बच रहा है उसको पूरा उतार लो बेटा। तो ये 3 भी यहाँ उतार लेना, और इधर से क्या आएगा बेटा, इधर से आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आओ ऐसे करके देखो, अपने ऐसे करके देखो तो आपको क्या क्या दिख रहा है ये बताओ। 2 और 2 4, 2 और 2 4, बोले तो हम इसको 4 लिख सकते हैं, हम इसको बेटा 4 लिख सकते हैं। इसको हम इस 2 को थोड़ा आगे ले आओ, तमीज में हो जाएगा, या चलो यहीं छोड़ दो। और यहाँ पे गुणा 5 कर सकते हो, यहाँ पे गुणा 3 गुणे 3 कर सकते हैं। चलो आओ मिलाते हैं क्वेश्चन में, आओ मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 2 बार है, ये मिल गया, ये मिल गया। 4 गुणे 4 भी आपका बेटा कितनी बार है, 2 बार है। 4 गुणे 4 भी आपका 2 बार मिल गया, और 2 गुणे 5 भी मिल गया। बोले तो डी वाला ऑप्शन देखो तो फटाक से, देखो तो फटाक से, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल मिल रहा होगा। बोलो समझ में आया भैया? समझ में तो यार नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर दिया आपने, पता नहीं क्या क्या कर दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। तो आओ एक बार फिर से बात करते हैं। इधर देखो, पहले आपको यही तो दिया गया था, ये गुणे ये गुणे ये गुणे ये गुणे। अरे भाई 4 को मैंने क्या करा, 2 गुणे 2 में तोड़ लिया। इस 4 को क्या करा, 2 गुणे 2 में तोड़ लिया, और इस 2 को यहीं पटक दिया लाके। बोलो हाँ या ना बेटा, पक्का? अब इसको मैंने क्या करा, इसके जस्ट नीचे लाके छोड़ दिया। मैंने कहा कि आप दोनों में देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। जो जो कॉमन हो बच्चा उसमें से निकाल लो फटाफट फटाफट फटाफट। निकाल लिया आपने, जो बच रही है उसको ऐसे लाके नीचे उतार दो। फिर क्या करा हमने, 2 गुणे 2 को 4 लिख सकते हो बेटा, 2 गुणे 2 को 4 लिख सकते हो। इस 2 को यहीं उतार दिया, इस 5 को यहीं उतार दिया, बाकी सारी चीजें वैसे हैं। समझ में आई बात? तो ये रहा आपका एलसीएम, ये रहा आपका क्या, एलसीएम लासा। कब? जब आपको इस फैक्टर के फॉर्म में दिया गया हो। क्या बात आपको समझ में बेटा? आपको पूरी बात समझ में? चलो लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 49 कर लो। बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कह रहा है, 6.6 कहाँ कर दें, कहाँ, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो बेटा 6.6। रुक जाओ, हम मार्कर चेंज कर लेते, थोड़ा सा इसमें दिक्कत लग रही है हमें। ठीक, अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि 6.6, इसमें से आपको घटाना है 0.006। क्या घटाना है, 0.006। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा सकते हो। चलो यहाँ भी 0 मार दो, क्या दिक्कत है, घटाओ बेटा। 0 में से 6 नहीं जाएगा, आपको एक कैरी लाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया बेटा 4। बोलो हाँ या ना, पक्का? चलो आ जाओ, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 9 है, सीधे ऐसे ही उतार लो। यहाँ से एक कैरी गया था तो यहाँ पे 5 बचा है, ऐसे कर लो। यहाँ से कुछ नहीं गया तो यहाँ पे 6 ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 6.594, आओ देखे तो ध्यान से, 6.594, बोले तो सी वाला ऑप्शन। कौन सा, सी वाला? नहीं, ले सही है, बिल्कुल सही होगा, उसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही घटाया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। ले, इतना सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो हमसे, हमें तो खुद बेइज्जती लग रही कि भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं भाई, सब पागल हो गए क्या। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कर रहा है, 0.03 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 0.003 मल्टीप्लाइड बेटा 0.0003। पहले मैं देख लूँ कि तुमको दिख रहा है कि नहीं तो पता लगा सब चौपट हो गया। हाँ दिख तो रहा है बेटा तुमको, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। तो देखो कभी भी जब आप डेसिमल का, कभी भी बेटा जब आप डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कर लेते हो। उसके बाद आप ये देखते हो कि दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है। तो देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद दशमलव लगाना है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लगा। अब जरा देख लो कि इस तरीके से किस में है। आओ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी वाला ऑप्शन। क्या कहते हो? डी वाला ऑप्शन देखो ध्यान से, देखो बहुत प्यार से देखना, बहुत ऐसे ऐसे बना के बिल्कुल देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंखें ऐसे बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा भाई। हम तो मोबाइल में जूम कर लिए, तुम्हारे लिए जूम भी नहीं होगा, चश्मा ढंग से लगा के जाइयो, ठीक है। तो चलो बेटा इतना आप डाउनलोड करिए और हम करते हैं बोर्ड को क्लीन। क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51, पहले हमें ये बता दो क्वेश्चन नंबर 51 जहां मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है बेटा? जल्दी से बता दो हमें। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चल, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि यदि 4 मीटर लंबे डंडे की छाया, 4 मीटर लंबे डंडे की छाया कितनी है? 5 मीटर है। तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 20 मीटर हो? अरे यार ये यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन है। किसका? ये है यूनिटरी मेथड। बोले तो एक एक नियम कैसे लगाओगे? इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहां पे लिखो कि 4 मीटर लंबे डंडे की छाया कितनी है? 5 मीटर। इसका मतलब 5 मीटर छाया बराबर, 5 मीटर छाया बराबर बेटा 4 मीटर लंबा डंडा। तो ये बताओ कि 1 मीटर की अगर छाया हो, 1 मीटर की अगर छाया हो तो उस डंडे की लंबाई क्या होगी? तो आप बोलोगे भैया 4/5, बोलो, यही तो बोलोगे। फिर मैं आपसे कहूं कि अगर वही छाया 20 मीटर हो जाए, अगर वही छाया 20 मीटर हो जाए तो आप कहोगे कि 4/5 गुणे 20। आप कहोगे 5 एकन्ना 5, 5 चौके 20, 4 चौके बेटा 16 मीटर। बोले तो आंसर आया कितना? बोले तो आंसर आया बी फॉर बॉम्बे। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना बेटा? तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन आपको समझ में आया? अरे यार फिर वही बात बार बार। देखो सुनो, फिर से सुनो। 5 मीटर छाया बनाने के लिए हाइट कितना चाहिए? 4 मीटर। नहीं तो 1 मीटर छाया बनाने के लिए हाइट कितनी चाहिए बेटा? 4। कम चाहिए ना, कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 4/5 नहीं हो जाएगा? अरे यार, तो 20 मीटर के लिए ज्यादा होगा बेटा। तो 4/5 को 20 से गुणा कर दो। तो 5 एकन्ना 5, 5 चौके 20, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 आया। बहुत सही। चल, तो ये सवाल अगर आपको बेटा आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे। यही करवा दें बेटा, यही करवा दें। चलो यही करवा देते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं, छात्र बोले तो स्टूडेंट, और 225 छात्र अनुपस्थित हो गए। ले, 800 छात्र थे और कितने अनुपस्थित हो गए उसमें? 250। तो कह रहा है तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताओ बेटा। ये बताओ कि अगर 250% नहीं आए तो कितने आए हैं? 0, 5 और यहाँ पे कितना? 7 में से 2 गया 5। 550 आए हैं तो बता दो कितना प्रतिशत आए हैं। प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक गुणे 100 बटे बेटा पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो 800। तो भैया इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। मार दिया कि नहीं मार दिया? मार दिया। तो चलो 8 से भाग करो। 8 को 55 में पहाड़ा ले जाओ। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो गया। 8 सत्ते 56 ज्यादा हो गया तो 8 छंग 48 6 बार। 8 छंग 48 जब ले गए तो 48 में 2, 55 में 5, तो 5 2 7। तो यहां हो गया बेटा, यहां हो गया 70। 70 में 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 अठाई बेटा, 8 अठाई 64। 6 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा। 8 का पहाड़ा 60 में पढ़ो। 8 छंग 48, 8 सते 56। 4 आया बेटा, 4 आया। 4 के आगे 0 लगाओगे 40 बनेगा।
4 में 40 में 8 का पहाड़ा पढ़ोगे बेटा कितना आएगा, 8 पंचे 40। तो आंसर कितना आएगा 68.75। देखो कौन सा, सी वाला यार, इतना प्यारा क्वेश्चन था यार, सी वाला ऑप्शन। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में, दिख रहा है कि नहीं, पता लगा हम ही लगा रहे हैं, तुम लगा ही नहीं रहे हो बेटा। हाँ बिल्कुल, अरे यार वहीं तक तो दिखा है तुम्हें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो आंसर कितना आएगा 68.75। दैट इज सी वाला ऑप्शन। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 52 भी आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे फोकस करें, 53 पे फोकस करें। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से 208 रुपए मिलते हैं, 208 रुपए मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ बेटा, क्या बताओ, क्रय मूल्य तुम्हें दिया क्या क्या गया है यार, पहले ये बता दे जल्दी से। प्रतिशत हानि दी गई है, प्रतिशत हानि कितना दी गई है बोलो जल्दी से, 20%। बेचने पर बोले तो विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य दिया गया है बेटा कितना, बोलो 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 बोलो, 208 रुपया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। तो हम आपसे स्वयं पूछते हैं कि बताओ बेटा क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी से बोलो, क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है जब हानि हुई हो, क्या होता है बोलो बोलो, क्या होता है। तो भैया फार्मूला नहीं याद है यार, सब याद है बस फार्मूला नहीं याद है, हमें नहीं याद है, पक्का नहीं याद है। तो चलो हम तुम्हें एक विधि से पहले ले चलते, फिर आपको फार्मूला भी बता देते हैं। तो मान लो क्रय मूल्य कितना बेटा, माना क्रय मूल्य ही तो निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो माना क्रय मूल्य बेटा 100 रुपए, माना क्रय मूल्य 100 रुपए। तो ये बताओ कि 20% हानि हुई है, 20% हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा बेटा, अरे यार क्रय मूल्य तूने 100 माना बेटा, 20% तुम्हारी हानि हुई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भैया 80 रुपया यार, विक्रय मूल्य होगा तुम्हारा। तो अब देखो बेटा, अब देखो कि 80 रुपये विक्रय मूल्य पर, 80 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर बेटा 100 रुपये। तो 1 रुपये पर बेटा, 1 रुपये पर 100/80, तो इसलिए 208 रुपये पर बेटा कितना होगा, 100 × 208/80। अब देखो यहां से इसको मार दो, 8 कन्ने 8, 8 दूनी 16, 4 आया, 8 छंग 48, 26 को 10 से गुणा करोगे बेटा 260 रुपये आएगा, कितना आएगा 260 रुपये। ऐसे करके देखो तो जरा, बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा यार, टेंशन का ले रहा तू, टेंशन का ले रहा, आएगा 260 रुपये। भैया यार ये लंबा फार्मूला यार, फार्मूला बताया करो यार, ये सब लंबी विधि मत बताया करो यार, हमें फार्मूले बताओ। फार्मूले हमें तब बताओ जब हमें प्रतिशत हानि दी गई है, हमें विक्रय मूल्य दिया गया, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो बेटा लिखो फार्मूला, लिखो फटाफट, लिखो 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत बेटा, 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्या ये क्या लिख दिया आपने, और देखो 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना है 208 रुपया बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि कितनी हुई बेटा, देख जल्दी से, 20 हुई है ना, तो 100 में से 20 गया, 80 यो गया, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ या ना। तो भैया 8 कन्ने 8, 8 दूनी 16, 4 आया, 8 छंग 48, 26 दाम्मा, अरे यार वही तो आ गया। तो टेंशन मत लेना तुमको दोनों विधि से पढ़ाएंगे, तुमको हम फार्मूला भी सिखाएंगे और तुमको ये भी बताएंगे कि फार्मूला आया कहां से। समझ में आया बेटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। जिस बच्चे को ना आया हो वीडियो को फिर से पीछे से जाके आगे तक देखो,
समझ में आ जाएगा आपको, समझ में आई बात। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 54 आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 54। इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 54, कितने समय में 600 रुपए का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपए हो जाएगा। बेटा ये बताओ कि ये 600 रुपए क्या है? आप बोलोगे मूलधन है। क्या है? मूलधन है। हम आपसे कहेंगे कि दर कितना दी गई बेटा, आप बोलोगे 4%। मैं पूछूंगा आपसे कि ब्याज कितना है, मैं पूछूंगा आपसे ब्याज कितना, आप बोलोगे भैया 120 रुपया है। तो मैं आपसे एक चीज और पूछ लूंगा, मैं आपसे समय का फार्मूला पूछ लूंगा और आप कहोगे हमें नहीं आता। तो मैं बताऊंगा आपको कि समय का फार्मूला क्या होता है, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे, अरे बोले यार, मूलधन गुणे दर। नवोदय एकेडमी का देसी कक्षा का हर एक बच्चा बोलना चाहिए, तो मारेंगे तुमको। चलो आ जाओ, 100 गुणे ब्याज कितना बेटा, ब्याज 120 बटा मूलधन कितना बेटा 600, दर कितना बेटा 4। एक जीरो ने एक जीरो को खा लिया, एक जीरो ने एक जीरो को खा लिया, 6 कन्ने 6 दूनी 12, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, 2 पंचे 10, बोले तो बेटा 5 बरस। कितना है बेटा 5 बरस। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कुछ नहीं था, केवल और केवल फार्मूला पुटिंग, आपको फार्मूला पुट करना था बेटा। नहीं, अरे यार क्या करना था, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, ब्याज दिया गया, समय नहीं निकाल पाओगे। समय बराबर क्या होता है, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर, बस काम खत्म। बोलो हाँ या ना, सही है। चलो बहुत सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, देखो आपकी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवा दी ना, ऐसे वहां से लेके यहां तक आ रहा है मजा, बहुत से बेटा आता रहेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हो बेटा, आप जिस भी स्टेट से पढ़ रहे हो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर कोई भी दोस्त आपका ऐसा हो बेटा जो कोचिंग नहीं जा सकता, जिसके पास कोचिंग जाने का समय नहीं है, लेकिन वो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता, आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना और बताना कि हम उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो डाल रहे हैं। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं बेटा, कोई चार्ज नहीं, ऑनलाइन का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से देख के बहुत सारे बच्चों ने नवोदय बिल्कुल क्रैक किया है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं बेटा कि मैं बिहार से हूँ और मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया केवल आपकी वीडियो देख के। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं आसाम से हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया। हरियाणा से बच्चे, दिल्ली से बच्चे फ़ोन करते हैं, पंजाब से बच्चे फ़ोन करते हैं, राजस्थान से बच्चे फ़ोन करते हैं, बिहार से बच्चे फ़ोन करते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तन मन लगा करके आप पढ़ाई करो, क्योंकि जब आप बहुत बढ़िया से मेहनत करेंगे, आप अपना 100% देंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ बेटा अपने आप को धोखा मत देना। एक बार के लिए आप अपने फ्रेंड को धोखा दे सकते हो, आप उसको चीट कर सकते हो, इवन आप अपने पेरेंट्स को भी बता दो कि हम झूठ बोल सकते हो एक आध बार उनसे, लेकिन कभी आप अपने आप से झूठ मत बोलना। अपने आप से झूठ बोलने का मतलब अरे हमको तो आता है, हम नहीं पढ़ेंगे, और सच बात यह है कि नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने अपने आप को डिच किया ना, अपने आप को धोखा दिया। अपने आप को धोखा नहीं देना बेटा। सबसे बड़ी समस्या में वही बंदा पड़ता है जो अपने आप को धोखा देता। तो लाइफ में कभी भी अपने आप के साथ धोखा नहीं करना, आप अपने साथ 100% रहो, दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। समझ में आ रही बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा कि गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो मोटरसाइकिल की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अरे यार, चाल बराबर क्या होता है बेटा, बोल दे जल्दी से। चाल बराबर दूरी बटा समय। बोलो बेटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया गया है बेटा, दूरी 126 दिया गया है। कितना दिया गया है 126। समय कितना दिया गया बेटा, समय दिया गया है 3 घंटे। कितना दिया गया है 3 घंटे। देखो 6 2 8 1 9,
3 से तो ये कट जाएगा बढ़िया से। चलो आओ काट देते हैं। 3 चौका 12 और 3 दूना 6, तो ये आ गया बेटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं पक्का? तो ये बताओ बेटा कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दी गई हो और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, क्या करते हैं? ले, अभी 2 दिन पहले आपको बताया था, डेली ये क्लास में बात होती है, लेकिन फिर भी आप भूल गए। नहीं भूले हो? अरे वाह, कितना बिल्कुल सही बोल रहे हो। 5/18 से बेटा आप इसको गुणा कर दो। कितने से? 5/18 से आप गुणा कर दो। तो चलो 42 को 5/18 से गुणा कर देते हैं। 42 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 बेटा। चलो आ जाओ। 6 7 42 और 6 3 18, 7 5 35 बेटा, 35/3। 35/3 क्या ऐसा कोई आंसर दे रहा? 35/3 टाइम नहीं दे रहा, आगे भाग कर लो। चलो 3 से 35 में भाग लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम कक्षा 2 में पढ़ रहे हो, ऐसे जैसे हम कक्षा 2 में पढ़ रहे हो। 3 कन्ना 3 कट्टम कुट्टा, 5 आया बेटा नीचे, 3 दूना, ले ज्यादा हो गया, नहीं जाएगा। 3 कन्ना 3, यहां आया कितना बेटा? 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर दशमलव, फिर 0 बढ़ा, 3 छक 18, तो 6 ऐसे आता जाएगा। बोले तो 11.67 आपका आंसर आ सकता है बेटा। आओ देखते हैं, 11.66 भी दे रहा है, तो यही ऊपर वाला ले लो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है बेटा? आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। क्या कहते हो, सही है? नहीं सही है? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं सही हो, भाग नहीं कर पाते हो। 3 से 35 में भाग लगाओ, 3 कन्ना 3 कट गया, 5 आया, 3 कन्ना 3, क्या यार। चलो तो क्वेश्चन नंबर 55 तक बेटा आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। फटाफट से आप इसको डाउनलोड कर लो, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। चलो जल्दी से फटाफट। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 55 तक, क्वेश्चन नंबर 55 तक ब्रदर्स आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ या ना? मजा आया? बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 56, यार 1 मिनट का सवाल है यार, 1 मिनट का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से देखो बच्चा, क्या कह रहा है? देखो 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 देखो, कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 169 दिया गया है। तो कह रहा है कि तो उसकी परिमिति क्या होगी? परिमिति बोले तो बेटा परिमाप। तो ये बताओ, वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो वर्ग की भुजा नहीं निकाल पाओगे। भुजा बराबर क्या होता है बेटा? अंडर रूट में क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना? तो 169 का जब आप क्षेत्रफल निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? 13 मीटर आएगा। 13 मीटर आया। अब सुनो, ये तो आ गया आपका वर्ग की एक भुजा, और वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? इतना सिंपल है यार। वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे, बोलो बेटा भुजा गुणे 4, यही तो होता है। तो देखो ध्यान से, 13 गुणे 4 बराबर 52 मीटर बेटा। कितना हो गया? 52 मीटर। बोले तो 52 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल। नहीं तो आ गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्या है? 52। समझ में आई बात? अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? आओ देख लेते हैं। कह रहा है 3, फिर कह रहा है 2, फिर कह रहा है 3, फिर कह रहा है 8, फिर कह रहा है 31 और फिर कह रहा है पता नहीं क्या। ले, तो क्या करें? क्या करें भैया? क्या करें? बोलो। आप ऐसा करो बेटा, 3 गुणे 1 माइनस 1 करो बेटा। कितना आएगा? देखो कितना आएगा। 3 एकन्ने 3 माइनस 1 बराबर 2 आया। अरे यार 2 आया कि नहीं ये बताओ? वही 2 ये है, आया। अब क्या करो? 2 में 2 गुणे 2 माइनस 1 करो बेटा। कितना आएगा? 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3, ये वही 3 है बेटा।
वही 3 है ना। चलो आ जाओ, ये 3 है ना, 3 में गुणा 3 करो, -1 करो बेटा, बराबर कितना आएगा, 3 त्रिका 9 -1 8। ये वही 8 है बेटा, ये वही 8 है। पैटर्न 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 में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है बेटा, बहुत ज़्यादा दिमाग। हमें ये रिलेशन देखना होता है कि यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या। तो बेटा ये बताओ कि 8 गुणे कितना करोगे, 4 -1 करोगे ना, तो 8 चौके 32 -1 33, क्या 8 चौके 32 -1 बेटा 31 31, क्या वही 31 है ये। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहाँ बेटा मल्टीप्लाइड बाई 5। तो बताओ 31 पंचे 5 एकन्ने, अच्छा हाँ और एक चीज बेटा, इसमें से -1 भी करना है। तो ये बताओ 32 31 पंचे 1 पंचे 5 और 5 तियां 15, 155 -1, नहीं समझ में आया। 5 एकन्ने 5, 5 तियां 15, 155, 155 में से -1 करो बेटा 154, इसका मतलब यहां क्या आएगा 154। आओ देखते हैं पहला वाला ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया भैया? आपको कैसे पता चल गया कि यार ऐसे होगा, हमें तो पता ही नहीं चला, हमारा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इसके लिए बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वोमन परफेक्ट। ओके, आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। हाँ, इसका कोई ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई ऐसी सिरिंज लगा दें, ऐसा कुछ आपको ट्रिक सिखा दें, ट्रिक उरिक यहाँ काम नहीं करती बेटा। बस यही देखना होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चल गया, क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड कब काम करता है? जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करके रखते हो। ओके बेटा, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 57 भी हो गया बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है। अरे यार इतना लंबा सवाल है यार, कौन पढ़ेगा भाई। कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, जिनमें से 40 नारियल सड़ जाते हैं। शेष नारियल को उसने 5 रुपये प्रति नारियल की दर से बेच दिया, तो व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? वाह वाह, क्या बात है। इधर देखो बेटा, 4 रुपये प्रति नारियल की दर से खरीदा था, 4 रुपये की दर से खरीदा था, 500 नारियल खरीदा था बेटा। कितना? 500 नारियल। तो देखो 4 पंचे 20, आगे 2 जीरो लगाओ बेटा, यानी कि 2000 रुपये का सौदा उसने खरीदा था। नहीं समझे? फिर से देखो, 4 रुपये प्रति माने 1, 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदा था। तो देखो पूरा टोटल क्रय मूल्य, ये बेटा क्या है आपका? ये क्रय मूल्य है बेटा, भैया मेरे क्रय मूल्य है। अब चलो देखो भैया, इसका 40 नारियल सड़ गया बेचारे का, ले तो 500 में से 40 घटा ले बेटा, कितना आएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यानी कि 460 नारियल बेचारे के बचे, बाकी 40 बर्बाद हो गए। तो इसने दिमाग लगाया, क्या करा? अब ऐसा करते हैं, बचे हुए नारियल को हम 5 रुपये में बेच देते हैं बेटा। आओ देखते हैं, जब ये 5 रुपये में बेचेगा तो एक नारियल 5 में बेचेगा ना, तो 460 कितने में होगा? देखो 5 को 0 से गुणा किया, 5 0 0, 5 छका बेटा, 5 6 30, और 5 चौके 20 3 23। ओहो, मजा आया कि नहीं? यहाँ पे देखो 2300 रुपये मिल गया, और यहाँ पे 2000 रुपये लगाया था। क्रय मूल्य कितना था बेटा? 2000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना बेटा? ये विक्रय मूल्य बेटा, ये क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। एंड दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, एंड यू नो वेरी वेल व्हेनेवर योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट, देन यू गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? प्रॉफिट कितने का हुआ? 2300 माइनस 2000 बेटा, 300 रुपया। 300 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है? अरे लगा दो यार, प्रतिशत लाभ का फार्मूला बोल बेटा, 100 गुणे लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी 100 इंटू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। आ जाओ बेटा जल्दी से, 100 तो 100, लाभ कितना हुआ बेटा? 300 बटे क्रय मूल्य कितना था बेटा? 2000,
तो यो मरा यो मरा यो मरा यो मरा यो मरा यो मरा यो मरा, तो यहाँ पे 5 आ गया। 3 बचे, ले 15% का लाभ ले लिया। कितने का? 15%। बोले तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल जय श्री राम। बोले तो जय श्री राम। आया आंसर? आ गया बेटा। चलो क्वेश्चन